सोचिए किसी भी बिजनेस की सबसे कीमती चीज क्या होती है? उसका नाम, उसका लोगो, बिल्कुल सही, उसकी पहचान, उसका ब्रांड। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत में इस पहचान को, इस ब्रांड को कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेडमार्क आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसे रजिस्टर कराना क्यों जरूरी है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी, इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये ट्रेडमार्क होता क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रेडमार्क एक कानूनी ढाल है, एक शील्ड जो आपके ब्रांड की पहचान को बचाता है। जरा सोचिए, अगर कोई दूसरा आपके जैसा ही नाम या लोगो इस्तेमाल करने लगे तो? जैसे मान लीजिए कोई और एप्पल का वो फेमस कटा हुआ सेब वाला लोगो यूज कर ले, कंफ्यूजन होगा ना। बस ट्रेडमार्क ही वो पावर है जो ऐसा होने से रोकती है। और मजे की बात यह है कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ आपके शहर या स्टेट तक लिमिटेड नहीं है। नहीं, एक बार रजिस्टर हो गया मतलब पूरे भारत में आपका ब्रांड सुरक्षित है। मतलब वन रजिस्ट्रेशन, नेशन वाइड प्रोटेक्शन। अच्छा, तो ये सब मैनेज कौन करता है? इसके लिए एक सरकारी बॉडी है, CGPDTM। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। इसका काम बस ये देखना है कि सब कुछ कानून के हिसाब से हो, जो कि है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या है ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये उठता है कि इसे रजिस्टर करवाने की जरूरत ही क्या है? मतलब इसके फायदे क्या हैं? देखिए, इसके फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको अपने ब्रांड पर एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। दूसरा, ये कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाता है। और हाँ, वो जो आर वाला सिंबल देखते हैं ना, वो इस्तेमाल करने का हक भी रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलता है। आजकल तो ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट पर भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, नकली प्रोडक्ट से बचने के लिए। असल में रजिस्ट्रेशन आपके ब्रांड को सिर्फ एक नाम से एक वैल्यूएबल एसेट में बदल देता है। हाँ, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे बेचा जा सकता है, जिसे लाइसेंस पर दिया जा सकता है, या जिसके बेस पर लोन भी मिल सकता है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक कीमती संपत्ति है। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब कौन कौन अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करवा सकता है। तो सवाल ये है कि कौन है जो इस कानूनी शील्ड का फायदा उठा सकता है। अच्छी खबर ये है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। चाहे कोई अकेला इंसान हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, या कोई बड़ी कंपनी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ तक कि ट्रस्ट, सोसाइटी, NGO और हमारे नए स्टार्टअप्स और MSMEs भी। बेसिकली हर कोई जिसके पास एक ब्रांड है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी शर्त है। आपका जो ब्रांड नेम या लोगो है वो यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव, मतलब जेनेरिक या आम सा नहीं। जैसे आप एप्पल को फल बेचने के लिए ट्रेडमार्क नहीं करा सकते, है ना, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए करा सकते हैं क्योंकि वो उस फील्ड में अलग है। इसी तरह बेस्ट बाइक्स जैसा नाम रजिस्टर नहीं होगा क्योंकि ये तो कोई भी कह सकता है, लेकिन रॉयल एनफील्ड जैसा नाम हो जाएगा। ओके, तो थ्योरी काफी हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर, यानी डॉक्यूमेंट्स। और यकीन मानिए, ये प्रोसेस उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसे 4 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट की बेसिक डिटेल्स चाहिए, जैसे पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ। दूसरा, आपके ब्रांड की डिटेल्स, यानी नाम क्या है, लोगो कैसा है और आप करते क्या हैं। तीसरा, आपके बिजनेस का कोई प्रूफ, जैसे GST या कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और चौथा, एक सिंपल सा ऑथराइजेशन लेटर, जिसे पावर ऑफ अटर्नी भी कहते हैं, ताकि कोई कंसल्टेंट आपके बिहाफ पर फाइलिंग कर सके। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, एप्लीकेशन फाइल हो गई। अब आगे क्या? चलिए अब टाइमलाइन और उन सिंबल्स को समझते हैं जो इस जर्नी में बहुत काम आते हैं। ये 2 सिंबल TM और RR, इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। TM का मतलब है ट्रेडमार्क। जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आप इसे यूज करना शुरू कर सकते हैं। ये एक तरह से सबको बताना है कि भाई मैंने इस पर अपना क्लेम कर दिया है। लेकिन जो RR वाला सिंबल है, जिसका मतलब है रजिस्टर्ड, वो आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको सरकार से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, उससे पहले नहीं। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है, जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुई आप TM लगाना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट इसकी जांच करता है, जिसमें करीब 6 से 12 महीने लग जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप R यूज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, कभी कभी ऑब्जेक्शन आने पर इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है।
और एक बार ये रजिस्टर हो गया तो फिर पूरे 10 साल की फुर्सत। जी हाँ, इसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है और 10 साल के बाद इसे रिन्यू कराना भी काफी सिंपल होता है, जिससे आपके ब्रांड की प्रोटेक्शन हमेशा बनी रहती है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी दौलत उसकी पहचान होती है, उसका ब्रांड। तो क्या वो सबसे कीमती दौलत वाकई में सुरक्षित है?